हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो आपका साइंस है उनके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हर साल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके जाना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, आसान भी रहेगा और बहुत ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला प्रश्न जितने बच्चे सभी बच्चे जानते होंगे कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अभी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आगे न्यूमेरिकल है जो बहुत ज्यादा हार्ड भी है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है कि मतलब आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका दिया हुआ है ना। तो अगर आप लोगों को अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सबसे पहले आप लिख लो। ठीक है, न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से लगाना है। ठीक है, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, जो हमारी फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है बच्चों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक में होती है अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ये -40 सेंटीमीटर कर देना अकॉर्डिंग टू चिन्ह प्रपाटी। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। तो अब ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है, आप लोगों को फार्मूला पता होगा F बराबर R/2। ठीक है, ये तो फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा, F बराबर R/2। ठीक है, फार्मूला नहीं पता है तो फिर नोट कर लो क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। अगर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है तो आप लोग R बराबर 2F कर दो। ठीक है, R बराबर 2F एंड हमें R की वैल्यू दे रखी, सॉरी F की वैल्यू दे रखी है, तो 2 इंटू -40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि R की जो वैल्यू आएगी वो हमारा -80 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। -80 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा जो कि हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी थी R की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, छोटा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर आते हैं तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि संलग्न जो है चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है और वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ये हमारा फिगर है और इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ये देखो हमारा साइन आई, ठीक है, साइन आई मुझे नहीं पता है। ठीक है, और साइन आर जो है वो हमें पता है 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा वायु है और ये माध्यम है। ठीक है, ये हमारा ये समझते हो ना मुख्य अक्ष, और ऐसे आप लोगों का ये अभिलंब है। तो ये हमारा साइन आई नहीं पता है। ठीक है, और साइन आर हमें पता है, ये साइन आई पता करके फिर हमें क्या करना है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, यहां आप लोग हल में समझो, आप लोगों का साइन आई, साइन आई को क्या कहा जाता है हिंदी में, सभी बच्चों को पता होगा, आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण जो है, ध्यान से समझना, अभी आपका वो भी पता चल जाएगा। जो आपतन कोण है, आपतन कोण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन आई, क्या कहते हैं, साइन आई। ठीक है, साइन आई, आपतन कोण साइन आई। देखो बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां सबसे पहले फिगर में समझो, ये हमारी जो पूरी वैल्यू है, ये आप लोगों का एक 90 डिग्री का कोण है। क्या है? 90 डिग्री का कोण, और ये हमें 60 डिग्री पता है। तो अगर हम 90 डिग्री में से और 60 डिग्री ये वाला माइनस कर दें तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ना, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री में से, ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा आसान तरीके से बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा, और हम लोग 60 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 डिग्री। तो हमें ये साइन आई की जो वैल्यू मिलेगी ना बच्चों, साइन आई की वैल्यू ये 30 डिग्री मिल गई। कितनी मिल गई? 30 डिग्री। ठीक है, याद रखना ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब हमें और साइन आर की वैल्यू तो पता ही है ऑलरेडी, साइन आर यानी कि अपवर्तनांक। ठीक है, आपका अपवर्तनांक जो आप लोगों का और साइन आर की वैल्यू जो है, जो अपवर्तन कोण होता है, ठीक है, अपवर्तन कोण जो आपका साइन आर है। ठीक है, क्या है? साइन आर। तो अपवर्तन कोण जो आपका साइन आर है वो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब आप लोगों को साइन आई और साइन आर दोनों की वैल्यू मिल गई।
अब आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, आप लोगों को ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष जो माध्यम होता है, माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अपवर्तनांक, तो इसको आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए आप लोगों को अपवर्तनांक n बराबर जो होता है वो साइन आई, ठीक है, जो साइन आई है और बटे में साइन आर, जो साइन आई की वैल्यू दे रखी है और जो साइन आर की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू रख दो। तो साइन आई की वैल्यू हमारी कितनी है? साइन आई की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है और साइन आर की वैल्यू है साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री। अब इसकी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, और 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2। इतनी आपको समझ में आ गई ना? तो फिर ये आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को क्या मिलेगा? ये आप लोगों का हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 2 नीचे चला आएगा। तो ये आप लोगों का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। 1/√2। ये हमें आंसर मिल जाएगा, इतनी हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देखो 2 को माने 2√2। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का 2 जो होता है वो 2 रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 रूट से 1 रूट कट जाएगा और हमारा आएगा 1/√2। तो ये हमारी आंसर आ गई। काफी ज्यादा आसान है, फिगर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और यहां हमें ज्ञात करना था वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो हमारा होगा 1/√2। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, समझना जरूर। ठीक है, लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी है। ठीक है, और लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको आप लिख लो अच्छे से, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले हमारा u जो है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है वो आप लोग देखो। यहां की उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, तो यहां -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, और f की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में होगा क्योंकि हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। तो 10 सेंटीमीटर हमारा प्लस में हो जाएगा। एंड v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आप लोग लेंस का सूत्र लगा दो। लेंस के सूत्र से ध्यान से समझो, जो लेंस का सूत्र होता है, लेंस के सूत्र से। अब लेंस के सूत्र से आप लोगों को पता होगा कि लेंस का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/v एंड -1/u। ये होता है लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस का सूत्र यही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो f की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर एंड v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एंड यहां से माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है 1/v एंड हमारा 1/10 जो है, ठीक है, 1/10, और ये हमारा इस साइड में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो हमारा 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम देख लो। एलसीएम हमें कितना मिलेगा? वो मिलेगा 20 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा? 20 सेंटीमीटर हमें इसका एलसीएम मिलेगा। और फिर हमारा ये एक बार, ये हमारा 2 बार जाएगा और ये 20 एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1/v जो मिलेगा वो 1/20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/20। और v की वैल्यू जो मिलेगी हमें 20 सेंटीमीटर मिलेगा। ये हमें v की वैल्यू मिल गई। ठीक है, v की वैल्यू हमें ज्ञात करना था, वो हमारी इतनी मिली है। ठीक है, अब v का मान तो धनात्मक है, तो अब आप लोग लिखो v का मान धनात्मक है ना, v का मान हमारा धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। तो अगर ये v की वैल्यू हमारा धनात्मक है तो एक बात याद रखना, ठीक है, v की वैल्यू अगर धनात्मक है, अतः जो हमारा प्रतिबिंब होगा, अतः प्रतिबिंब जो है, ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा, देखो आपका लेंस से कितनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर दूर।
ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर या फिर दूरी पर लेंस की दूसरी ओर बनेगा। देखो लेंस की दूसरी ओर बनेगा इसीलिए धनात्मक है, अगर लेंस की उसी तरफ बनता तो वो धनात्मक नहीं होता। ठीक है, दूसरी ओर बनेगा, अगर ये ऋणात्मक होता तो लेंस की ओर ही बनता। ठीक है, जिस साइड में वस्तु है। तो ये हमारा हो गया। अब आप लोग आवर्धन ज्ञात करना है, m की वैल्यू, m बराबर हमारा h2 अपान h1। ठीक है, h2 अपान h1। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, v अपान u, सॉरी v अपान u। ठीक है, आपका लेंस है इसलिए प्लस रहेगा। तो हमारा h2 तो नहीं दे रखा, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मोमबत्ती दे रखी है। मोमबत्ती कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। v भी हमारा 20 है और u भी हमारा 20 है। तो ये हमारा कट जाएगा, एक मिलेगा वो भी माइनस में, और हमारा h2 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा -10 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, -10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमें क्या मिला है, ये हमारा प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है प्रतिबिंब जो हमारा है, ये प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कैसा है, लंबा तथा उल्टा। देखो हमारा माइनस में है ना, तो लंबा तथा उल्टा और वास्तविक रहेगा। ठीक है, लंबा तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, ध्यान रखना वास्तविक होगा। तो बच्चों ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोग याद रखना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो आप लोग ऐसा ही सॉल्व करना, आराम से फार्मूला को लिखना, फिर आपको जो जो दे रखा है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग 4 वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा किसी अवतल लेंस से फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु को, ठीक है, लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारी जो फोकस दूरी f दे रखी है वो कितनी दे रखी है, फोकस दूरी f वो हमारा -15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, -15 सेंटीमीटर हमारा दे रखा है, और हमारा जो u नहीं, u हमें ज्ञात करना है, v की वैल्यू हमें दे रखी है -10 सेंटीमीटर। कितना देखा है, -10 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है बच्चों, u की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, तो अब आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले लेंस के सूत्र से समझो, लेंस के सूत्र से। तो लेंस के सूत्र से आप लोगों को लेंस का फार्मूला तो पता ही होगा, 1/f जो होगा वो बराबर होगा 1/v एंड -1/u के। ठीक है, 1/v एंड -1/u के। अब हमें u की वैल्यू ज्ञात करनी है, सबसे पहले आप यहां वैल्यू रख दो, -15 सेंटीमीटर हमारा है, एंड v की वैल्यू हमें दे रखा है -10 सेंटीमीटर, इसको आप ऊपर माइनस कर सकते हो, एंड -1/u। ठीक है, -1/u। अब आप लोग क्या करना, यहां इसको इधर ट्रांसफर कर लो। ठीक है, ये हमारा -1/u है, तो आप लोग इसको -1/u, ठीक है, और बराबर हमारा ये है -1/15, और ये हमारा माइनस जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, वो हमारा 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, अब आप लोग देखो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30। तो ये आपका 2 बार जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आप लोगों का प्लस में 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 3 बार, और बराबर हमारा, ठीक है, और ये हमारा -1/u है। ठीक है, -1/u, और ये हमारा -1/u जो मिलेगा वो मिलेगा 1/30। ठीक है, अब ये 30 जो है वो माइनस से गुणा होगा, तो ये -30 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये हमें माइनस में मिला है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा वस्तु की दूरी मिलेगी वो -30 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही है। अब वस्तु जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जो वस्तु जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस से हमेशा जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और काफी ज्यादा आसान है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां आप लोगों को अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, उस द्रव का आप लोगों को अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक है, क्या है, जो हमारा द्रव है, द्रव का अपवर्तनांक, वो हमारा आप लोगों को फार्मूला पता होगा क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के बीच में 1/sin c क्या होता है, 1/sin c। ठीक है, अब आप लोग यहां जो sin c है वो क्या है, क्रांतिक कोण है, तो आप लोग वैल्यू रख दो 1/sin c की वैल्यू 45 डिग्री रख दो क्रांतिक कोण, और यहां हमें क्या मिलेगा, 1/45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा मिल जाएगा √2 आंसर। काफी ज्यादा इजी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है 2 नंबर में। ठीक है, तो ये आप लोगों का वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक आप लोगों को √2 सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, एक प्रिज्म का कोण जो है वो 60 डिग्री है, जो प्रिज्म है, प्रिज्म का कोण जो है 60 डिग्री है, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, 38 डिग्री, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साइन आप लोगों का 49 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.75। ठीक है, अब आप लोगों को यहां सबसे पहले लिख लेना है जो हमें दे रखा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, दिया है सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू जो हमारा प्रिज्म का कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और जो हमारा अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है, डेल्टा एम जो है वो हमारा कितना है, 38 डिग्री, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एन, यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप लोगों को एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, क्या है, अपवर्तनांक n, जो n है, ठीक है, वो हमारा जो सूत्र मैं आपको बता देता हूं, साइन a प्लस डेल m एंड वटे में हमारा 2 है। ठीक है, और वटे में हमारा है साइन a अपान 2, क्या है, साइन a/2। वैल्यू रख दो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, देखो साइन हमारा, ठीक है, a की वैल्यू हमारा कितना है बच्चों, 60 डिग्री, और डेल m की वैल्यू 38 डिग्री। ठीक है, और वटे में हमारा 2 है, एंड वटे में साइन a की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 डिग्री, और अपान में 2। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले की जोड़ लो, अगर इसको आप जोड़ोगे तो ये कितना मिलेगा, आप लोग यहां देखो ध्यान से, इसको आप लोगों को साइन, ठीक है, ये हमारा जो मिलेगा, यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां देखो 8 हो जाएगा, और यहां हमारा 9 हो जाएगा, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 49 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 डिग्री। ठीक है, तो यहां आप लोग लिख लो, या फिर आप लोग इसको लिख लो 98 डिग्री आपका हो गया, 98 डिग्री वटे में 2। ठीक है, और वटे में साइन, और ये आपका कट जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा 49 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 49 डिग्री, और वटे में आपका साइन 30 डिग्री। वैल्यू रख दो, 49 डिग्री की वैल्यू दे रखी है ऊपर 0.75 हमें दे रखा है। ठीक है, और ये हमारा 1/2 है, 1/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका ये आपका जब गुणा होगा तो 1/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, आपका 1.5 आएगा, जो हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक आएगा वो 1.5 आएगा। समझ में आ गया ना, काफी ज्यादा आसान है। अब हम लोग देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। तो बच्चों हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जाना जाता है,
कि दिए गए जो आप लोगों का प्रतिरोध है में ज्ञात कीजिए, सॉरी दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपको एक परिपथ दिया हुआ है, उसमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहला ए तथा वी के मध्य प्रतिरोध, और दूसरा ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा, और तीसरा ए तथा वी के मध्य विभवांतर, एंड चौथा हमें 3 ओम में प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, ये आपका परिपथ है। देखो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ ए बिंदु है और वी बिंदु है। ए बिंदु यहाँ एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ 2 ओम का, यहाँ 2 ओम का, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ भी एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। धारा आई प्रवाहित हो रही है और वी बराबर यानी कि 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को पहला नंबर ज्ञात करना है, ए और वी के मध्य प्रतिरोध, इसको नहीं लेना है। ठीक है, आपको केवल इतने में ही ज्ञात करना है, ए और वी के मध्य, केवल ए एंड वी के मध्य प्रतिरोध। तो पहला है ए और वी के बीच। ठीक है, अब देखो बीच में आपका सबसे पहले ध्यान से समझो, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूं। ये हमारा जो 4 ओम है और 2 ओम है श्रेणी क्रम में, मतलब एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो 4 ओम प्लस 2 ओम दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, यानी कि 6 ओम हमें यहां बीच में मिलेगा। यहां हमने इसकी वैल्यू 6 ओम बीच में निकाला। ठीक है, और वाह फिर आप लोगों का ये 2 ओम और 1 ओम ये ऐसा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो फिर यहां से 2 और प्लस 1 ओम हमारा श्रेणी क्रम में, तो इसको आप 3 ओम लिख सकते हो। अब हमारा एक यहां मिला है, एक यहां भी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। कैसा हो गए? समांतर। ठीक है, तो अब के प्रतिरोध, अब आपको यहाँ 3 ओम और 6 ओम जो है के प्रतिरोध कैसे हो गए, अब आप लोगों को ये जो 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। कैसे लग गए? अब अभी तक तो श्रेणी क्रम में थे, अब समांतर क्रम में लगे हैं। देखो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, ये चीज समझना होगा कैसे श्रेणी क्रम होता है, कैसे समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम मतलब एक लाइन से जुड़ना, श्रेणी क्रम ये। ठीक है, और समांतर क्रम का मतलब है एक दूसरे के ऊपर नीचे, जैसे यहाँ है फिर यहाँ पर, तो ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है। ठीक है, तो अब आप लोगों का ये समांतर क्रम में हो गया, तो ए और वी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर जो मिलेगा, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आर, क्या है? तुल्य प्रतिरोध आर। अब हम लोग आर की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं ना, R1 आप इसको मान लो R1 है। अब देखो इसको आप समांतर क्रम में जोड़ दो, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 1/R1 कर लो, तो यहाँ हमारा होगा 1/6 जो है वो समांतर क्रम में, 1/3 दोनों समांतर क्रम में है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका 6 हो गया ना, तो यहाँ आपका 1 बार जाएगा और यहाँ आपका 2 बार जाएगा, तो 3/6, और ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी? 1/R बराबर 1/2। क्या होगा? 1/2, और यहाँ से R1 कर लो, R1 जो हमें मिलेगी वो 2 ओम मिलेगा। ये हमारा हो गया बच्चों पहला, जो हमारा पहला नंबर स्टेप, पहला नंबर स्टेप इतना था। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना था ए और वी के मध्य प्रतिरोध। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा। अब धारा ज्ञात करनी है, जो परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि जो हमारा दूसरा नंबर है वो हमें ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, अब धारा ज्ञात करने के लिए आपको पूरे परिपथ में ज्ञात करना है ना, तो अब आपको ये 3 ओम वाला प्रतिरोध भी लेना होगा। ये आपका एक श्रेणी क्रम में जुड़ गया। ठीक है, एक हमारा पूरा जो है वो 2 ओम का है, और ये हमें एक 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इनको आप लोग जोड़ लो। देखो सबसे पहले जो आप लोगों का परिपथ में हमें अगर प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, ठीक है, तो अब आप लोगों को सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लो। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध क्या है? तुल्य प्रतिरोध एक तो हमारा 3 ओम का और श्रेणी क्रम में जोड़ लो बस। ठीक है, तो 3 ओम का एक और आपका प्रतिरोध जुड़ गया है, तो हमारा एक तो ये है 2 ओम का। ठीक है, यानी कि R1 इसको जैसे हमारा तुल्य प्रतिरोध R मान लो, R1 और प्लस हमारा 3 ओम का एक और प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहां से आपकी जो R की वैल्यू आएगी वो 2 + 3, यानी कि R की वैल्यू आएगी 5 ओम। क्या आएगा? 5 ओम। ठीक है, R की वैल्यू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? 5 ओम। ये हमें मिल गया 5 ओम। ठीक है, आर की वैल्यू अगर आपको 5 ओम मिला है, तो फिर अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को आर की वैल्यू मिल ही गई, तो अब आप लोग धारा आई ज्ञात करना। आई बराबर जो होता है वो B/R होता है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें मिल गई, आई हमें ज्ञात करना है, तो V की वैल्यू भी दे रखी है, देख लो यहाँ विभवांतर जो हमें 10 वोल्ट दे रखा है, तो 10 और बटे में हमारा जो V की आपका आर की वैल्यू मिली है 5, तो यानी कि I की वैल्यू जो मिलेगी वो हमारा 2 एम्पियर मिलेगा। क्या मिलेगा?
2 एम्पियर मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा। बस आपको परिपथ में पूरी प्रवाहित धारा और ए और वी के मध्य विभवांतर, ए और वी के मध्य हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, कई सारे स्टेप हैं। तो ए और वी के मध्य अगर विभवांतर ज्ञात करना है, तीसरा नंबर स्टेप है। ठीक है, ए और वी के मध्य विभवांतर, ए व वी के मध्य विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, ए व वी के मध्य विभवांतर, यानी कि अगर आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो हमारा v बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक है, v बराबर आई आर, तो v आई तो हमारा 2 ओम है, लेकिन a और v के मध्य हमें ज्ञात करना है ना, पूरे में नहीं। a और v के मध्य हमारा जो प्रतिरोध आया था वो 2 ओम आया था। कितना आया था, 2 ओम। ठीक है, पूरा प्रतिरोध नहीं, पूरे परिपथ का, केवल a और v के मध्य। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और v बराबर हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा a और v के मध्य आया है। ठीक है, अगला देखो, अभी हमारे और भी है एक क्वेश्चन इसी में। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हमारा चौथा नंबर पूछा है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब 3 ओम प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। तो अब आपको ये ज्ञात करना है, तो V बराबर आपका आई आर होता ही है। I का आपका वैल्यू दे ही रखा है, R आपका 3 ओम दे रखा है, I की वैल्यू 2 है और ये 3 है, यानी कि V बराबर आपका 6 वोल्ट। बस इतना सा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका लॉन्ग है। तो ये आप लोगों का हो गया पूरा न्यूमेरिकल। देख सकते हो मैंने चारों स्टेप ज्ञात कर लिया, 2 स्टेप, फिर यहाँ से तीसरा और चौथा स्टेप। ठीक है, तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। और भी वीडियोस आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल का लाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाएं, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सको। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।